नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। कंट्रोल रूम से चारधाम यात्रा पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। 36 लाख से ज्यादा यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। गढ़ी कैंट कंट्रोल सेंटर में 24/7 निगरानी है। 35 से ज्यादा कर्मचारी 4 शिफ्टों में तैनात हैं। 45,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान भी किया गया है। यात्रा और वाहन पंजीकरण में मदद मिल रही है। यात्रियों को व्हाट्सएप पर मौसम का अपडेट भी मिल रहा है। तो चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे सक्रिय है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के इस अत्याधुनिक केंद्र में 35 से ज्यादा कर्मचारी 4 शिफ्टों में यात्रा की निगरानी कर रहे हैं और अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, जबकि 36 लाख से ज्यादा यात्री पांचों धामों के दर्शन कर चुके हैं। कंट्रोल सेंटर ने 45,000 से अधिक शिकायतों और पूछताछ का समाधान किया है। यात्रियों को मौसम की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून के दौरान भी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए कंट्रोल सेंटर लगातार सक्रिय है। तो चारधाम यात्रा लगातार जारी है और ऐसे में बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्थाओं को और भी पुख्ता करने का काम किया जा रहा है। अब तक 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि 19 अप्रैल से यानी जब से यात्रा की शुरुआत हुई है तब से अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। आगामी मॉनसून जो आने वाला है उसमें जो हमारी अभी चारधाम यात्रा चल रही है इस वर्ष की, तो उसकी सुगम सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के कार्यालय में 24 घंटे का कॉल सेंटर रूम स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। तो इसलिए इस सेंटर स्थापित किया गया है और अभी तक वर्तमान तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। तो हमें समझते हैं कि कॉल सेंटर जो स्थापित किया गया है इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, देखिए लगभग 2 महीना हो चुका है चारधाम यात्रा शुरू हुए और 50 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, जबकि 36 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन पूजन भी किए हैं। लेकिन देखिए आंकड़ों का ये खेल, 24 घंटे यहाँ पर निगरानी की जा रही है। 45,000 से ज्यादा शिकायतों का समाधान हुआ है। हमने हवाई रेस्क्यू भी देखा, यानी कुल मिलाकर प्रशासन हर रूप से सक्रिय नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 2 महीने हो गए चारधाम यात्रा को शुरू हुए और ये तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने की है जिससे इस पर कंट्रोल रखा जा सके और चारधाम यात्रा में होने वाली छोटी बड़ी गतिविधियों और घटनाओं की जानकारी मिलती रहे। ऐसी कोई घटना हो जिसका समाधान तत्काल मौके पर किया जा सकता है या फिर शासन से या प्रशासन से व्यवस्था का निस्तारण किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम मैकेनिज्म यहाँ पर डेवलप किए गए थे, चूँकि पिछले साल आपने देखा होगा चारधाम यात्रा में काफ़ी घटनाएं हुई थी। तो इस बार उसके मद्देनज़र एक कमांड सेंटर बनाया गया है ये पर्यटन विकास परिषद में, और हालांकि वो उसने लेट काम शुरू किया और यात्रा से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था और वो सारी चीज़ों पर निगरानी रखे हुए है। लेकिन फिर भी चूँकि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं एक जगह बैठकर काम करना, किसी पर निगाह रखना बहुत संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो फील्ड का स्टाफ है उसको भी कनेक्ट करना और उसकी निगरानी करना भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो कुल मिलाकर चूँकि यात्रा चल रही है और अभी इस समय प्री मानसून की इतनी बड़ी बारिशें भी नहीं हुई, तो इसलिए भीड़ भी अच्छी खासी आ रही है। अगर प्री मानसून की बारिशें हो जाती तो भीड़ थोड़ी कम हो जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। तो फिलहाल चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। 50 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अब देखना यही है कि चूँकि जो बचा हुआ जो समय है और ख़ास तौर पर जो मानसून का जो समय है यात्रा के दौरान का, तो उसमें जो एक बड़ी चुनौती होगी, तो इसमें ये जो कमांड सेंटर हैं इनकी असली परीक्षा मानसून के दौरान होगी कि वो कितना नज़दीकी से, कितना क्लोजली मॉनिटरिंग करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कंट्रोल रूम से तो निगरानी एक तरफ की ही जा रही है, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल कितनी बड़ी आपदा खासतौर पर धराली में देखने को मिली थी। 5 अगस्त को जब वहां पर बादल फटा और उसके बाद भीषण तबाही की तस्वीरें हमने देखी थी। गंगोत्री यात्रा भी काफी हद तक प्रभावित हुई थी। लेकिन ऐसे में मॉनसून को देखते हुए क्या कुछ अभी से ही प्रमुख तौर पर तैयारी की जा रही है और क्या ऐसे पहले से ही डेंजर पॉइंट्स अभी चिन्हित किए गए हैं जिनको सिक्योर करने के लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है?
बिल्कुल, देखिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पिछले दिनों एक कार्यशाला भी बुलाई थी, उसमें इन्हीं तैयारियों को लेकर के बातचीत हुई है। और जो डेंजर जोन है, यानी पिछले 8-10 सालों में या 15 सालों में जहां लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं, ऐसे स्थानों को चेक किया गया है, उनको सूचीबद्ध किया गया है। वहाँ पर एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स या मशीन जो भी उपलब्ध हो सकती है वो करवाए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया, चाहे कमांड सेंटर पर्यटन का हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, तो इनको सबका इम्तहान तब शुरू होता है जब मानसून शुरू हो जाता है। सब पहले से ये इस बात का दावा करते हैं कि तैयारियां पूरी हो गई है, पूरी मुस्तैदी है, सिस्टम को अलर्ट पर रख दिया गया है। लेकिन मानसून के दौरान होने वाली घटनाओं को और गतिविधियों को, उस पर नियंत्रण कौन कितनी तेज़ी से रख पाता है, कितना न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम होता है, तो इन सब पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि देखिए मानसून के समय पहाड़ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हमने देखा है कि एक के बाद एक लैंडस्लाइड की इस तरीके से खबरें आती है। और इस बार भी केदारनाथ यात्रा थोड़ी प्रभावित हुई थी और एक दिन के लिए यात्रा रोकी गई थी। तो अगले मानसून सीजन को देखते हुए फिलहाल अभी किन लूप होल्स पर भी काम किया जा रहा प्रशासन की ओर से अजीत, ताकि जितना कम हो सके उतनी घटनाओं को कम किया जा सके? देखिए, वहाँ 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जहाँ लगातार नदी सड़क के बराबर आ गई हो, जिसका तल उठ गया हो, तो नदी में बाढ़ जैसी स्थिति रहती है। दूसरा, जो गहरे डेंजर मोड़ हैं, जो इनको हम ब्लाइंड मोड भी बोलते हैं, अंधे मोड़ जिनको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी जब टर्न होती है, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। एक जहाँ लगातार लैंडस्लाइड होता है, चाहे आप नारायणबगड़ जाइए, लामबगड़ जाइए, जब बद्रीनाथ के रास्ते से आप जा रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि ये डेंजर जोन है, ये स्थान है जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड होता रहता है। वहाँ पहले से ही PWD, BRO, NH जिसका भी वो हिस्सा होता है, उसके लोग, उसकी मशीनें वहाँ पर खड़ी होती है, पुलिस कंट्रोल रूम रहता है, सबके नंबर डिस्प्ले किए गए हैं, तो आप यात्री भी फ़ोन करके बता सकता है कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है अवेयरनेस के लिए, विज्ञापनों के माध्यम से, या जो लोग जो गांव में रहते हैं, प्रधान के, प्रमुख के, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से सबको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से यात्रा को सुचारू करना है। जी बिल्कुल, मौजूदा समय में देखिए 4 अलग अलग शिफ्टों में लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोल सेंटर में उनकी शिफ्ट भी लगाई गई है। तो क्या आने वाले समय में मैन पावर को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा स्थितियों को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कमांड सेंटर में जैसे कई लोग लगाए गए हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। कमांड सेंटर का काम मौके पर हुई समस्या का समाधान करना नहीं है, बल्कि कमांड सेंटर का काम है चारधाम यात्रा पूरे के पूरे क्षेत्र में कोई घटना हुई है उसको क्रॉस चेक करना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करना। क्योंकि कमांड सेंटर तो देहरादून में है और चारधाम यात्रा जमीन पर कहीं और है, तो लेकिन ये भी एक बड़ा निगरानी तंत्र है। तो ये जैसे ही चीज़ों को पकड़ेगा तो जिसका भी क्षेत्र होगा उसको सूचित करेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे PWD हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।